ठीक है, 2 वर्षों में कितना हो जाती है यहां पर, 1 मिनट इस सवाल को जो है, ठीक है, हाँ 2 वर्षों में इतना हो जाती है, यह राशि कितनी है, यह राशि कितनी है, बढ़िया भैया, यह राशि कितनी है। एक और सवाल दिख गया। दूसरा सवाल देखो यहां पर आपसे सवाल में क्या कहा गया है, आपसे सवाल में कहा गया है राम जो है यहां पर 1000 रुपए अपने बैंक में जमा करता है, कितने के रेट से जमा करता है, 6% के रेट से। आप बताओ 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद उसको ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है, व्हाट अमाउंट विल ही गेट एट द एंड ऑफ 12 मंथ। तो 12 महीने के बाद यहां पर एक ऑप्शन जो है आपको थोड़ा सा सुधारना पड़ सकता है, और एक ऑप्शन में यहां पर सुधार ये करना पड़ेगा, यहां पर 1 आएगा और यहां पर 1 आएगा। तो 12 महीने के बाद कितना मिलेगा, दूसरा सवाल देखते चलो, सभी को हम सेकंडों में बनाएंगे। एक और सवाल देखो, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, यानी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो इतने रुपए जो है, ठीक है, इतना रुपया अमाउंट दे दिया गया है, समय 2 साल है, रेट 8% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सारी बातें। एक सवाल आपको एमटीएस का दिखा, दूसरा सवाल आपको सीएचएसएल का दिखा, तीसरा सवाल सीजीएल का दिखा। हर पैटर्न का सवाल उठाया है ताकि हर पैटर्न के सवाल को आप दावे से कह सको हमारा क्लियर है, और आप जो परीक्षा देने बैठो आप वो परीक्षा निकाल सको। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग बैच को ज्वाइन नहीं करते, अलग तरीके से तैयारी नहीं करते, तैयारी वही रखते हैं, पेपर देने जाओ निकल जाता है। मैं आज भी जिस पेपर को देने बैठूं वो पेपर निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है। यही कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं, बस मेरे भाई, और कुछ नहीं। सवाल में आपको बस एक बात पर हमेशा अरिथमेटिक में जोर डालना होगा कि आपको दिया क्या है और आपको पता क्या करना है। सवाल को पढ़ के आपको इतना छांट लेना होगा कि दिया क्या है और पता क्या करना है। जैसे मानो यहां पर ब्याज का दर कितना है, तो बोलोगे 6%, समय कितना है, तो बोलोगे 2 साल। समझना मेरी बात को, जब 6% का रेट होता है और समय 2 साल होता है, जब 6% का रेट होता है, समय 2 साल होता है, तो बताना मुझे जरा 6% और 6% का सक्सेसिव कैसे निकालोगे, 6% और 6% का कैसे निकालोगे, बोलो। पहले साल ब्याज 6%, दूसरे साल ब्याज 6%, तो कुल जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, कुल जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर पहले को दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया दोनों को, फिर दशमलव लगा देते हैं, लगा दिया, फिर दोनों को गुना कर दिया, यानी इतना %। तो ये मेरे दोस्त 12.36 क्या आया, तो बोलोगे सर 12.36 जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। क्या आया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मूलधन कितना % होता है, तो बोलोगे सर मूलधन 100% होता है। दोबारा से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मूलधन कितना % होता है, प्रिंसिपल कितना % होता है, तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, ठीक है। ब्याज कितना % है, तो बोलोगे सर ब्याज हमारा 12.36% है। तो आप बताओ मुझे जो अमाउंट आएगा, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी 100% प्लस इतना %, तो 112.36%। समझ में आ गई मेरी बात, अमाउंट आपका कितना % आ गया, इतना % आ गया। सवाल में देखो दिया क्या है, तो सवाल में अमाउंट दिया है, और निकालना क्या है, तो सम निकालना है। बस आप यहीं पर इस बात को समझना, मैं क्या कहता हूं, मैं बस यही बात कहता हूं कि देखो सवाल में दिया क्या है और पता क्या करना है। यानी आपको अमाउंट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, यानी इसका मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 2,80,900, और आपको पता क्या करना है, तो आपको सम का मान पता करना है, यानी आपको इसका मान पता करना है। सब कुछ आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर लिख दिए। प्रिंसिपल 100% होता है, ब्याज हमारा इतना % आ गया, अमाउंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिए, इतने % का मान दिया है, इतने % का। जैसे कल रेशियो में बताया था कि 3 चीजें होती हैं, उस 3 में से किसी एक का मान देके बाकी 2 का पूछेगा, उसी तरीके से यहां पर भी 3 चीजें होती हैं, या तो प्रिंसिपल का मान दे देगा बाकी दोनों पूछेगा, या सीआई का मान दे देगा अमाउंट पूछेगा। मतलब इसमें से भी किसी एक का मान देके 3, यही कंसेप्ट है। पहला सवाल कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट को सीख गए तो आने वाले सवालों को सेकंडों में लगाओगे, ठीक है। तो समझ जाओ, इतने % का मान दिया, इतने % का मान, इतने % का मान दिया है, और 100 का पूछा है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, कितने % का मान दिया है देखो, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान काम है सर, देखिए बात खत्म सर, ठीक है। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, आप मुझे बताओ ये जो मान दिया गया है कितना, 2,80,900, क्या बोलोगे 2,80,900, ये कितने का मान है, तो 112.36 का मान है। कितने का, 112.36 का मान है। और कितने का पता करना है, बोलोगे सर 100 का पता करना है, तो 100 के साथ क्या कर दो, गुना कर दो, ठीक है। कितने से गुना कर दो, 100 के साथ गुना कर दो। यहां से जब दशमलव उड़ाओगे तो कहां जाएगा, 100, यहां पर 100 चला जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात, तो बोलोगे नहीं सर। अब इसको काटो, जैसे इन सभी चीजों को हटा दो एक पल के लिए, ताकि थोड़ा समझने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो 2
80900। ये क्या है? तो अमाउंट है। अमाउंट कितना होता है? तो 100 जमा 12 यानी 112.36%। और निकालना क्या है? प्रिंसिपल यानी सीधा का सीधा 100%। जैसे मैंने कहा 20% का ब्याज मिला, अमाउंट कितना होगा? 120%। 30% का ब्याज मिला, अमाउंट कितना होगा? 130%। तो उसी तरीके से यहां पर ब्याज हमें इतना परसेंट, तो ये इतने का मान दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखो काटेंगे कैसे? आपका ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहां वाला जो दशमलव है वो उड़ेगा, तो यहां पर 2 जीरो लेकर आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर काटना है तो देखो 1 1 2 3 6 है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं 11,236 और 28,900 है। क्या 6 से कितनी बार में कटेगा दोस्तों? बता दो जल्दी से, 6 से कितनी बार में कटेगा? ऑप्शन में मुझे 5 दिख रहा है। अगर आपको यह सवाल मानो ऐसे कैलकुलेटिव लग रहा है तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कर लो। मना किया है मैंने डिजिटल सम के लिए, आप यहां पर डिजिटल सम लगा लो। यही तो लॉजिक है मेरे तरीकों का कि हम सवालों को सेकंडों में कर लेते हैं। डिजिटल सम लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ दो, ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ दो। 9 8 17 2 19, 19 को आपस में जोड़ो, ऊपर 1 आएगा। ठीक है, नीचे की सभी संख्याओं को जोड़ दो तो 6 3 9 2 11 12 13 यानी आपस में 4 आएगा। 1/4 आ गया। कितना आ गया? 1/4 आ गया। ऊपर नीचे, जब नीचे 4 आता है ना तो ऊपर 7 से गुना कर देते हैं, यानी हमारा डिजिट सम 7 आना चाहिए। हमारा डिजिट सम 7 आना चाहिए। जरा देखना किस ऑप्शन को जोड़ने पे 7 आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी को जोड़ने पे 7 आ रहा है। 2 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है? 7 आता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और ये मैंने कोई घर से बनाया क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया है कि जो मैं खुद से तैयार करके लेके आया हूं और आपके सामने परोस दिया। ठीक है, और आपको कह दिया कि देखो आंसर आ गया, ऑप्शन भी मेरे सेट थे। बिल्कुल नहीं, जो आपको तरीका बताया प्रीवियस ईयर पर सीजीएल के सवाल पर। ठीक है, सीजीएल के सवाल पर आपको सीधा बताया कि इस सवाल को सेकंडों में कैसे किया जाता। दोबारा से जब मैं अगर ये बात बोलता हूं ना, अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैं सवालों को 10 सेकंड में बना सकता हूं, तो ये बात समझो आप भी 10 सेकंड में बना सकते हो, बस वो अप्रोच होना चाहिए। सभी चीजों को मैं मिटा देता हूं, दोबारा से समझना। मेरे सामने ये सवाल था, ये हमारा अमाउंट है, रेट है हमारा 6%, समय है हमारा 2 साल। हमने क्या कहा? हमने कहा भैया हमें तुम कितना रुपया दिए हो वो सीखो। तुमने कितना रुपया दिया? तो तुमने हमें कहा 280900। ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है। अब अपने मन में निकाल लो जरा एक बार कि ब्याज कितना मिलेगा। 6% समय 2 साल, 6% समय 2 साल, तो बोलोगे 6 का 2 गुना 12 और दशमलव लगा देंगे, फिर 6 को गुना कर देंगे 6 के साथ तो 36। इतना परसेंट का ब्याज मिलेगा। इसमें 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112। यानी ये जो दिया है अमाउंट का मान दिया है, पता क्या करना है? 100 का मान पता करना है। बहुतों को गुना करने में दिक्कत होगा, मत करो ना गुना यार, क्या दिक्कत है? डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम लगाओगे तो क्या बोलोगे? ऊपर वाली चीजों को जोड़ोगे तो 8 जमा 2 यानी 1 आ जाएगा। नीचे जोड़ोगे तो 2 1 3 1 4 आ जाएगा। जब नीचे 4 आता है, नीचे कोई भी संख्या आती है तो ऊपर और नीचे 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए 4 को किससे गुना करोगे? तो 4 को 7 के साथ गुना करोगे। 4 को 7 के साथ गुना करोगे। अगर वही नीचे 2 आता तो 5 के साथ गुना करते। अगर वही नीचे 8 आता तो 8 के साथ गुना करते। बहुत डिटेल में मैं आपको डिजिटल सम पढ़ाएंगे कभी फुर्सत में, बस अभी इतना समझ लो होता क्या है। तो जब ऊपर नीचे 7 से गुना किया, ऊपर 7 आ गया, यहां पर 7 दिख रहा है, सीधा का सीधा हम देखते और 5 सेकंड अपना टाइमर लगा के ऑप्शन नंबर सी मारते, आगे बढ़ जाते, काम खत्म कर देते। खत्म, खलास, फिनिश। दिख रहा है? आ जाओ अगले सवाल में। अगले सवाल में क्या बोला है? पैसा कितना जमा किए हो? 1000। रेट कितना है? 6%। समय 12 महीने। 12 साल गलती से मत पढ़ लेना बबुआ, 12 साल नहीं है, 12 महीने हैं। 12 महीने को क्या लिख सकते हो? तो 2 साल लिख सकते हो। यानी क्या बोलोगे? बोलोगे सर देख लो एक बार पैसा हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमें कहा गया हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। हमारा रेट कितना है? तो हमारा रेट जो है वो 6% है। समय कितना है? तो 2 साल है। और पूछा क्या गया है हमसे? अमाउंट पूछा गया है कि अमाउंट कितना होगा। यही बात पूछा गया है ना दोस्त, बस यही बात तो पूछा गया है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि जब रेट 6% होता है तो 6% और 6% के कारण जो हमें ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? क्या बोलते हो सर? ब्याज ही तो निकालना है ना, सक्सेसिव मेथड है ना सर, जिंदाबाद है। पहले 6 और 6 को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 12 आ गया, फिर 6 और 6 को गुना करेंगे तो 3 और 6 आ गया, 36%। यानी ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज इतना परसेंट मिलेगा। ब्याज कितना परसेंट मिलेगा सर? ब्याज हमें इतना परसेंट मिलेगा। ठीक है, 12 महीने नहीं, यहां पर असल में 24 महीने होने चाहिए पेपर में, यहां पर 12 महीने नहीं दिया, 24 महीने दिया है, माफ करना। ठीक है, यहां पर 24 महीने दिया गया है सवाल में, ये 12 महीने गलत टाइप हो गया है। 12 महीने नहीं होगा, यहां पर करेक्ट कर लेंगे, 24 महीने दिया गया है सवाल में। जो असल सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आया है वो यहां पर 24 महीने आया है, 24 माह।
तो 24 माह का मतलब 2 साल हो गया। अब यहां पर देखो, गौर से देखो, यहां पर आपका प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अभी क्या बताए थे मुन्ना, बताना जरा, प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है मुन्ना, बोलोगे 100% होता है। यानी यहां पर जो 1000 है ये कितने परसेंट का मान है, जितने परसेंट का मान होता है दोस्त उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये एक 100% का मान है। पता क्या करना है, पता करना है व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट पता करना है। अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ने से। प्रिंसिपल 100%, ब्याज 12.36%, यानी हमें 112.36% का मान पता करना है। प्रतिशत से हमारा ये प्रतिशत गायब हो जाएगा, ठीक है, 100 से हमारा 100 चला जाएगा। 112.36 को जब 10 के साथ गुना करोगे तो 112.36, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। इससे आसान सवाल बना सकते हो, बताओ। लाइक कर दो बिल्कुल, और लाइक और शेयर तो करते रहो। सिंपल क्वेश्चन, प्रिंसिपल इतना, रेट इतना, टाइम इतना, अमाउंट कितना। बोलोगे सर प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना, इस रेट पर हमारा ब्याज इतना परसेंट। प्रिंसिपल कभी भी 100% होता है, ब्याज इतना परसेंट हो गया तो अमाउंट 100 जमा इतना, इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आ जाओ मेरे भाई, अगला सवाल सिंपल। एक और सवाल आपको दिया गया है कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट को वार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो अमाउंट हमारा इतना बन जाता है। मतलब हमें अमाउंट दिया गया है, समय कितना है, 2 साल है, रेट कितना है, 8%। तो बताओ यहां पे, ठीक है,